नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक इंटेल 25 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का सेशन जो है थोड़ा स्पेशल होने वाला है, जिसमें हमने 5 मेजर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों यकीन मानिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक आपको करवाने वाले हैं वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से पहला टॉपिक है उत्तराखंड के आयुष ग्राम। तो दोस्तों वीडियो के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों दूसरा टॉपिक है एक जिला और 2 उत्पाद। और दोस्तों तीसरा टॉपिक है एक जनपद एक खेल। और चौथा है महक क्रांति या अरोमा वैली। और पांचवा है देवभूमि परिवार आईडी विधेयक 2026। तो दोस्तों इससे जितने भी टॉपिक बनेंगे इसके हमने आपके लिए एमसीक्यू बनाए हैं। और दोस्तों उसी के साथ हमने इसको फुल एक्सप्लेन भी करा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एक जिला 2 उत्पाद योजना उत्तराखंड में किस महीने शुरू की गई थी? तो दोस्तों एक जिला 2 उत्पाद योजना जो है उत्तराखंड में अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अदर ऑप्शन में दिया है, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है अक्टूबर 2026। तो दोस्तों अक्टूबर 2026 में अभी हाल फिलहाल की ये मतलब करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 2026 में उत्तराखंड परिवार आईडी विधेयक जो है ये लाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15 वर्ष क्या है? तो दोस्तों 15 वर्ष है देवभूमि परिवार आईडी योजना में शामिल होने के लिए उत्तराखंड में कम से कम 15 वर्ष का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। और दोस्तों 10 वर्ष जो है महक क्रांति योजना की अवधि रखी गई है। तो दोस्तों यानी कि अभी क्या चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है ना, तो 2026 से लेकर 2036 इसकी जो है महक क्रांति की अवधि रखी गई है। तो दोस्तों अवधि पूछी जा सकती है, इसलिए जो है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत चंपावत का चयनित खेल कौन सा है? तो दोस्तों चंपावत से जो है फुटबॉल खेल को चयनित किया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा टाइकोंडो जो है बागेश्वर जिले से संबंधित खेल है। और दोस्तों एथलेटिक्स जो है पौड़ी जिले से चयनित खेल है। और दोस्तों मुक्केबाजी है पिथौरागढ़ से चयनित खेल। तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने 35 क्वेश्चन में से आपके लिए रखे हैं। और दोस्तों 35 में आप लगा सकते हैं 35 इंटू 4 करिए और आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन जो है इस क्लास से रेडी होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है महक यानी कि सुगंध क्रांति योजना 2026 से 2030 के तहत कुल कितनी अरोमा घाटी विकसित की गई है? तो दोस्तों जो महक क्रांति योजना जो 2026 से लेकर और 2036 तक रखी गई है, तो दोस्तों इसमें जो है अरोमा वैलियों को विकसित किया जाएगा। और दोस्तों उसकी संख्या है, मतलब कितनी वैलियों को उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों 7 वैलियां को विकसित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5, तो दोस्तों योजना के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 5 अरोमा वैलियों के स्थानों का वितरण दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है कुल वैलियां जो विकसित की गई है, मतलब की जानी है, उनकी संख्या जो है 7 है। दोस्तों अगर आपसे स्थान पूछे जाए तो स्थान जो है इसमें मुख्य रूप से 5 स्थानों में इसको वितरण किया गया है। लेकिन जब वैल्यू की संख्या अगर पूछी जाए तो तब है आपको इसका आंसर 7 याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 13। तो दोस्तों 13 जो है उत्तराखंड में जो कुल 13 जिले हैं उनमें जो है एक जिले से 2 उत्पाद जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। और दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक जिला 2 उत्पाद योजना कब स्टार्ट की गई थी उत्तराखंड में, तो दोस्तों ये स्टार्ट की गई थी अक्टूबर 2021 को। दोस्तों जितनी बार क्वेश्चन रिपीट होगा उतनी बार जो है आपको जो है ये परमानेंटली याद रहेगा। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 10, तो दोस्तों 10 का है, मतलब इसमें जो है सुगंध क्रांति योजना की अवधि जो है 10 वर्ष रखी गई है। यानी कि दोस्तों 2026 से इसको स्टार्ट किया गया है और 2036 तक। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तराखंड परिवार आईडी विधेयक 2026 के तहत परिवार का मुखिया किसे माना जाएगा? तो दोस्तों जो अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड परिवार आईडी विधेयक 2026 में जो आया है, तो दोस्तों उसमें जो है जो परिवार का मुखिया है उसे जो है 18 प्लस आयु की जो वरिष्ठ महिला है उसे जो है इसके तहत मुखिया माना जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो है जो 18 प्लस की जो महिला होगी, वरिष्ठ महिला, उसी को जो है परिवार की मुखिया माना जाएगा, न कि पुरुष को। अदर ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 वर्ष
का निवास योजना में शामिल होने की पात्रता है। दोस्तों ये जो है मुख्य बनने का मापदंड नहीं है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, योजना में जो है वरिष्ठ पुरुष को नहीं बल्कि वरिष्ठ महिला को प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए जो है आपको याद रखना है, इसमें जो है वरिष्ठ पुरुष को नहीं बल्कि वरिष्ठ महिला को प्राथमिकता दी गई है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, आय के आधार पर मुखिया का चयन इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों जैसे पहले होता था ना कि जो मतलब घर में गार्जियन होता, जो कमाने वाला होता था, उसी को जो है मुखिया का चयन किया जाता था। तो दोस्तों इसमें जो है ये शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक जिला दो उत्पाद योजना के तहत एपन क्राफ्ट व कैंडल क्राफ्ट किस जिले के उत्पाद हैं? तो दोस्तों ये जो है PYQ है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों नैनीताल जिले से जो है एपन क्राफ्ट व कैंडल क्राफ्ट को मतलब नैनीताल जिले के दो उत्पादों में ये शामिल किए गए हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में दिया है अल्मोड़ा। तो दोस्तों अल्मोड़ा से जो है बाल मिठाई व ट्विड नामक एक कपड़ा होता है, उसको जो है एक जिला दो उत्पाद में शामिल किया गया है। और दोस्तों टिहरी से जो है एक टिहरी की नथ और दूसरा है फाइबर उत्पादन। और दोस्तों उधम सिंह नगर से है मेथा ऑयल या पुदीना ऑयल या मांजू की घास। तो दोस्तों ये जो है उधम सिंह नगर से शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए ग्रामों की सूची में द्यूली गांव नरेंद्र नगर ब्लॉक जिसे आयुष्मान ग्राम का दर्जा दिया गया है, ये किस जिले में है? तो दोस्तों ये जो है टिहरी जिले में है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आयुष ग्राम जो है अभी हाल फिलहाल सरकार द्वारा चलाई गई है। तो दोस्तों यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो है आपके ये जो 5 ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, ये इस वीडियो में ही कवर होंगे, मतलब पूरे कवर हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो दोस्तों उसके अलावा रुद्रप्रयाग का जो जखोली ब्लॉक है ना, तो उसमें जो है पोथी गाँव को जो है आयुष ग्राम के लिए चयनित किया गया है। और दोस्तों चमोली से घेस गाँव जो की देवाल ब्लॉक में पड़ता है, तो दोस्तों इसको जो है चमोली से आयुष ग्राम के लिए चयनित किया गया है। और दोस्तों उत्तरकाशी से हरसिल गांव को चयनित किया गया है। और दोस्तों यदि ब्लॉक पूछा जाए तो हरसिल से आपको मतलब उत्तरकाशी से आपको ब्लॉक याद रखना है, बटवाड़ी ब्लॉक में ही हरसिल गांव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जिला एक खेल के तहत रेस वॉक किस जिले के लिए चयनित खेल है? तो दोस्तों रेस वॉक जो है चमोली जिले के लिए चयनित है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 7 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा जो है हरिद्वार का जो चयनित खेल है वो है कुश्ती। आपको याद रखना है, ये जो है बनने वाले क्वेश्चन है, मतलब पूछे जा सकते हैं। और बिल्कुल जो है यहाँ से 1 ना 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। और दोस्तों उधम सिंह नगर से है साइकिलिंग। और दोस्तों उत्तरकाशी से जो चयनित खेल है वो है कबड्डी। अभी मैंने आपको क्या बताया है रेस वॉक चमोली, हरिद्वार से कुश्ती, उधम सिंह नगर से साइकिलिंग और उत्तरकाशी से कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेमैक्स रोज वैली किन 2 जिलों में विकसित की जाएगी? तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सी वैली पूछी गई है। तो दोस्तों ये पूछी गई है डेमैक्स रोज वैली। और दोस्तों ये जो है 2 जिलों में विकसित की जानी है। तो दोस्तों वो 2 जिले हैं चमोली और अल्मोड़ा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अदर ऑप्शन में है पिथौरागढ़ में जो है टिम्बरू वैली विकसित की जानी है। और दोस्तों उधम सिंह नगर में मिंट वैली विकसित की जानी है। और दोस्तों चंपावत एवं नैनीताल से सिनेमन वैली विकसित की जानी है। तो दोस्तों डेमैक्स रोज वैली मैंने कहां से आपको बताया है, वो बताया है चमोली और अल्मोड़ा। और दोस्तों पिथौरागढ़ से टिम्बरू वैली उधम सिंह नगर में विकसित की जानी है मिंट वैली, और चंपावत और नैनीताल से सिनेमन वैली। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंदिर कलाकृति या हस्तशिल्प व प्रसाद को किस जिले के 2 प्रसिद्ध उत्पादों के रूप में पहचान किया गया है? तो दोस्तों ये जो है इसका संबंध जो है रुद्रप्रयाग जिले से है। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है मंदिर कला आकृति और हस्तशिल्प व प्रसाद के लिए रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग जिले से ये दो उत्पाद चयनित किए गए हैं। और दोस्तों उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हरिद्वार। तो दोस्तों हरिद्वार से है गुड़ और शहद से बनी जो भी वस्तुएं होंगी वो जो है हरिद्वार जिले से। तो दोस्तों इससे आप मतलब इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं हरिद्वार को, क्योंकि जो है सर्वाधिक गुड़ का उत्पादन जो है हरिद्वार में ही होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों बागेश्वर से जो है दोस्तों 2 उत्पाद है, एक है पीतल उत्पाद और दूसरा है मंडुआ के बिस्कुट। तो दोस्तों आपको याद रखना है बागेश्वर से 2 उत्पाद है, वो है एक पीतल से बने उत्पाद और दूसरे हैं मंडुए के बिस्किट। और दोस्तों उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी में दिया है गया है पौड़ी। तो दोस्तों पौड़ी में जो है हर्बल उत्पाद व लकड़ी फर्नीचर।
दोस्तों यहाँ से जो है एक न एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको याद करते हैं या नहीं करते हैं। और दोस्तों उसके अलावा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एक जिला दो उत्पाद योजना कब स्टार्ट की गई थी, मतलब उत्तराखंड में कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये शुरू की गई थी अक्टूबर 2021। योजनाएं भी मैच करवाने के लिए दी जाती है ना, तो इसलिए आपको वो भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के अंतर्गत योजनाओं में शामिल होने के लिए उत्तराखंड में कम से कम कितने वर्ष का होना अनिवार्य है, मतलब कितने वर्षों का निवास होना अनिवार्य है, मतलब कितने साल तक, मतलब यहाँ से जो योजनाएं उत्तराखंड में चलाई जाएंगी तो उसमें जो है कम से कम कितने वर्ष का यहाँ पर जो है निवास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसमें जो है 15 वर्ष का निवास उत्तराखंड में अगर आपका होता है तो आपको जो है यहाँ की योजनाओं के अंतर्गत जो है शामिल किया जाएगा, मतलब आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10 वर्ष। तो दोस्तों 10 वर्ष है महक क्रांति के लिए, यानी कि 2026 से लेकर 36 तक इसकी जो है कुल अवधि है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंजीर कोंडा गांव। मंजीर कोंडा गांव जो है सबसे पहले आपको याद रखना है, मंजीर कोंडा गांव है पिथौरागढ़ में। और दोस्तों मंजीर कोंडा गांव का मतलब संबंध जो है मोनाकोट ब्लॉक से है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि दोस्तों पिथौरागढ़ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है क्लियरली नहीं बताया गया है कि मंजीर कोंडा गांव की मतलब क्या आवश्यकता है, मतलब क्या विशेषता है। तो दोस्तों ये जो है पिथौरागढ़ जनपद से इसको जो है आयुष ग्राम के लिए चयनित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा जो है चंपावत। तो दोस्तों चंपावत से जो आयुष ग्राम के लिए चयनित गांव है वो है सोलानी गौट गांव, जो कि चंपावत ब्लॉक में ही पड़ता है। और दोस्तों उसके अलावा बागेश्वर से जो आयुष ग्राम के लिए चयनित गांव है वो है कर्मी गांव। और दोस्तों कर्मी गांव पड़ता है कपकोट तहसील में। और दोस्तों उसके अलावा अल्मोड़ा से साला रोतेला गांव का चयन किया गया है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। जितने भी दोस्तों मैं आपको लिखवा रही हूँ, अगर आपने पहली बार इनको सुन रहे हैं या मतलब आपको कुछ भी मतलब लग रहा है कि ये आपको नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है इनको नोट कर सकते हैं। और नोट करके जो है चीजें जो है दोस्तों हमें ज्यादा से ज्यादा याद रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक जनपद एक खेल के अंतर्गत निशानेबाजी किस जिले के लिए निर्धारित की गई है। तो दोस्तों निशानेबाजी जो है देहरादून जिले के लिए निर्धारित की गई है। यानी कि दोस्तों अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बने कि एक जनपद एक खेल के संबंध में निशानेबाजी खेल किस जिले से चुना गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है देहरादून जिला। और दोस्तों उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अल्मोड़ा। तो दोस्तों अल्मोड़ा से जो है बैडमिंटन खेल का निर्धारण किया गया है। और दोस्तों टिहरी से जो है केनोइंग काइकिंग निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों केनोई काइकिंग भी जो होता है मतलब एक खेल ही है, तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा बुसु खेल का निर्धारण जो है रुद्रप्रयाग जिले से किया गया है। तो दोस्तों जितने भी ऑप्शन मैं आपको लिखवा रही हूँ प्लीज इनको नोट करिए ताकि जो है आपको ये याद रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है, महक क्रांति 2026 से 36 के तहत कितने हेक्टेयर में सुगंध फसलें बोई जाएंगी। तो दोस्तों ये जो है बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए जो है आपको ये याद रखना है। इसमें जो है जो महक क्रांति योजना के अंतर्गत जो है लगभग जो है जो सुगंध फसलें बोई जाएंगी ये जो है 23,000 हेक्टेयर भूमि पर बोई जाएंगी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊन हस्तशिल्प व सेब उत्पादन किस जिले के लिए चयनित 2 उत्पाद हैं। तो दोस्तों ये जो है उत्तरकाशी जिले के लिए चयनित उत्पाद है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आपको ये भी पता ही होगा कि हर्सिल में जो है फ्रेडरिक विल्सन द्वारा सेब के बागान लगाए गए थे। तो दोस्तों अगर सेब से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो उसके लिए जो है हर्सिल जो है एक प्रसिद्ध केंद्र है। और दोस्तों ये जो है उत्तरकाशी में ही है। और दोस्तों उत्तरकाशी से चयनित 2 उत्पाद हैं, एक है ऊन हस्तशिल्प और दूसरा है सेब उत्पादन। और दोस्तों पिथौरागढ़ से जो है मुंशियार की राजमा और ऊन उत्पाद चयनित किए गए हैं। और दोस्तों उसके अलावा चमोली से जो 2 उत्पाद हैं, एक तो है हथकरघा उत्पाद और दूसरा है हर्बल तेल। तो दोस्तों एक जगह तो हथकरघा उत्पाद जो है चमोली से पूछा गया है। और दोस्तों ऊपर जो है मैंने आपको बताया था पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ से जो है ऊनी उत्पाद और मुंशियार की राजमा चयनित की गई है। और दोस्तों देहरादून से आपको याद रखना है, देहरादून से चयनित किया गया है बेकरी उत्पाद और मशरूम उत्पाद। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएगा। और ये बताएगा कि मतलब आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या क्या कुछ इसमें सही किया जा सकता है, जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछेगा। और दोस्तों यकीन मानिएगा जो ये 5 टॉपिक है ना,
ये मैंने आपके लिए स्पेशल जो है आपके वीडियो एग्जाम के लिए तैयार करवा रही हूँ, ताकि आपका जो है एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और दोस्तों आई बटन में जो है कंप्यूटर की प्लेलिस्ट आ रही होगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों उसी के अलावा उत्तराखंड जीएस की भी एमसीक्यू प्लस पीओआईक्यू विद एक्स्ट्रा फैक्ट की सीरीज भी आपको आई बटन पे मिल रही होगी, तो उसे क्लिक करें और जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रतापपुर गांव जो कि काशीपुर ब्लॉक में पड़ता है। और दोस्तों काशीपुर ब्लॉक कहाँ है, तो ये है उधम सिंह नगर में। तो दोस्तों जो काशीपुर ब्लॉक का जो प्रतापपुर गांव है ना, ये जो है आयुष ग्राम के लिए चयनित एक गांव है। यदि दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उधम सिंह नगर से कौन सा गांव आयुष ग्राम के लिए चयनित है, तो आपको याद रखना है प्रतापपुर गांव। और दोस्तों ये प्रतापपुर गांव किस ब्लॉक के अंतर्गत मतलब किस ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है, तो आपको याद रखना है काशीपुर ब्लॉक। और दोस्तों नैनीताल, तो दोस्तों नैनीताल जिले से जो है नौकुचा ताल गांव चयनित किया गया है। और दोस्तों उसके अलावा हरिद्वार से सुभाषगढ़ गांव चयनित किया गया है। दोस्तों आप ब्लॉक जो है नोट कर सकते हैं। और दोस्तों उसके अलावा पौड़ी से जो है आयुष ग्राम के लिए चयनित गांव है वो है पोखरी गांव, जो कि खिरसू ब्लॉक में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है लेमन ग्रास एवं मिंट वैली किन जिलों से संबंधित है। तो दोस्तों अभी जो है ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो है एक जिला और दो उत्पाद से ये क्वेश्चन नहीं है, ये जो है वैली से, जो मतलब सुगंध वैलियां बनाई जाएंगी ना उत्तराखंड में 7, तो ये जो है वहां से क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें पूछा गया है लेमन ग्रास एवं मिंट वैली किन जिलों से संबंधित है। तो दोस्तों इसका संबंध जो है वैलीज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसका संबंध है हरिद्वार एवं पौड़ी जिले से। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चंपावत एवं नैनीताल से जो है सिनेमन वैली संबंधित है। और दोस्तों उसके अलावा उधम सिंह नगर से मिंट वैली, और दोस्तों पिथौरागढ़ से है टिम्बरू वैली। क्वेश्चन नंबर 17 है देवभूमि परिवार विधेयक 2026 की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में जब भी नहीं है या सही है ऐसा कुछ दिया जाए तो आपको जो है नहीं है को पहले ही सर्कल कर देना है, ताकि जो है आपका मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहे। क्योंकि मतलब हम जैसे चीजों को नोट नहीं करते हैं और एकदम से जो है हमारे माइंड से स्किप हो जाती है कि हमें इसमें इसका आंसर क्या देना है, और हमें जो याद रहता है ना ऑप्शन, हम उसी को टिक कर देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सोच समझ के इसके आंसर दीजिएगा। इसमें पूछा गया है देवभूमि परिवार विधेयक 2026 की मुख्य विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है शामिल नहीं है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है केवल 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लाभ मिलेगा। ये जो है मतलब आप देख सकते हैं बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा दिया गया है हर परिवार को एक यूनिक परिवार आईडी मिलेगी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है परिवार का पूरा डेटा जो है एक ही सिस्टम में रहेगा, ये भी सही हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फर्जी लाभार्थी और डुप्लीकेसी पे रोक लगाने का इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। यानी कि दोस्तों इसमें जो है मैं आपको बता चुकी हूँ सी जो है गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ना, उसमें दिया गया है कि मतलब जो विभिन्न विभागों का डेटा जोड़ने से जो फर्जी लाभार्थी पर रोक लगेगी, इसका जो है ये उद्देश्य है। जबकि दोस्तों जो 15 वर्ष की बच्चों के लिए जो आयु का निर्धारण किया गया है, मतलब ये 15 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि इसका जो है 15 वर्ष जो है न्यूनतम निवास की शर्त रखी गई है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको क्या पता चला है, इसमें पता चला है कि जो मतलब उत्तराखंड में जो 15 वर्ष से जो रह रहे होंगे, मतलब 15 वर्ष से अधिक जिनको यहाँ पे निवास करते हुए हो गए होंगे, तो वो जो है देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के तहत जो है वो यहाँ की योजनाओं के लाभ लेने के लिए पात्र माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है एक जनपद एक खेल योजना में कैनोइंग एवं काइकिंग किस जिले के लिए है। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया था कि कैनोइंग एवं काइकिंग है टिहरी जिले के लिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों नैनीताल से मैंने आपको बताया था, नैनीताल से फुटबॉल जिले का चयन किया गया है। और दोस्तों बागेश्वर से ताइक्वांडो और अल्मोड़ा से बैडमिंटन। तो दोस्तों अल्मोड़ा से बैडमिंटन जो है आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि मतलब जो लक्ष्य सेन है ना बैडमिंटन के प्लेयर, इनका संबंध भी जो है अल्मोड़ा जिले से ही था। तो दोस्तों इससे जो है आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लोहा उत्पाद व हस्तशिल्प उत्पाद किस जिले की पहचान है। तो दोस्तों लोहा उत्पाद व हस्तशिल्प उत्पाद जो है चंपावत जिले से संबंधित है। यानी कि दोस्तों ये चंपावत जिले के एक जिले के 2 उत्पाद में जो है इनको 2 उत्पादों को शामिल किया गया है।
और दोस्तों उसके अलावा चमोली से मैंने आपको अभी ऊपर बताया है हथकरघा एवं हर्बल तेल, और दोस्तों अल्मोड़ा से है अल्मोड़ा की बाल मिठाई और ट्विड नामक कपड़ा, और पौड़ी से है हर्बल उत्पाद एवं लकड़ी के फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 20 है क्यारीकुल भट्टा गांव रायपुर ब्लॉक किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको गांव पूछ रही हूँ ना, तो ये गांव जो है आयुष ग्राम के अंतर्गत इनको लाया गया है प्रत्येक जिले से। तो दोस्तों ये क्यारीकुल भट्टा गांव जो है ये देहरादून जिले में पड़ता है और इसे जो है एक आयुष ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा से हरिद्वार से जो है आयुष ग्राम के लिए चयनित है सुभाषगढ़ गांव जो कि लक्सर ब्लॉक में पड़ता है। और दोस्तों टिहरी से है दियोली गांव, और दियोली गांव है नरेंद्र नगर ब्लॉक में पड़ता है। और दोस्तों पोथी गांव रुद्रप्रयाग से आयुष ग्राम के लिए चयनित गांव है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है सिनेमन वैली के रूप में किन 2 जिलों को विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है सिनेमन वैली मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था। तो सिनेमन वैली के लिए जो 2 जिलों का चयन किया गया है तो उसमें है एक है चंपावत और दूसरा है नैनीताल। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हरिद्वार एवं पौड़ी से जो है लेमन ग्रास एवं मिंट वैली यहाँ पर विकसित की जाएगी। और दोस्तों चमोली और अल्मोड़ा में डेमैक्स वैली रोज वैली का मतलब यहाँ पे विकसित की जाएंगी। डेमैक्स रोज वैली आपको याद रखना है चमोली और अल्मोड़ा। और पिथौरागढ़ को जो है टिमरू वैली के लिए विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है एक जिला 2 उत्पाद योजना में एक जिले के 2 प्रसिद्ध उत्पादों की पहचान किसकी अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये इसकी जो अध्यक्षता की जा रही है ना, मतलब की गई है ना, तो ये जो है डीएम यानी कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में इसका जो है चलाई जा रही है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक जिला 2 उत्पाद योजना की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है तो आपको याद रखना है डीएम यानी कि जिला अधिकारी। और दोस्तों उसके अलावा दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना मुख्यमंत्री, तो दोस्तों मुख्यमंत्री जो है योजनाओं को जो है सरकार द्वारा शुरू किया जाता है, लेकिन जो है उत्पादों का चयन जो है स्वयं मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। और दोस्तों उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ग्राम प्रधान। तो दोस्तों ग्राम प्रधान का मतलब इस समिति से के अध्यक्ष से इसका मतलब कोई भी वो नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर जिले की बात की जा रही है तो जिले में जो है डीएम ही राजा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है एक जनपद एक खेल में साइकिलिंग किस जिले से चुना गया है। तो दोस्तों मैं बार बार आपके लिए क्वेश्चन इसलिए रख रही हूँ ताकि जो है आपका जो है अच्छे से रिवीजन हो जाए। और एक ही जिले में अगर आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा ना ये वाला, मतलब ये 5 टॉपिक में से आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, तो आप जो है अगर इसको लगाते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों साइकिलिंग का चयन जो है उधम सिंह नगर जिले से किया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा पौड़ी गढ़वाल जिले का जो खेल है वो है एथलेटिक्स। और दोस्तों रुद्रप्रयाग का खेल है वुसु और कबड्डी है उत्तरकाशी का। क्वेश्चन नंबर 24 है उत्तराखंड परिवार आईडी से व्यक्ति और पूरे परिवार की पहचान अलग अलग कैसी होगी। तो दोस्तों इसमें सिंपली पूछा गया है कि जो उत्तराखंड परिवार आईडी है ना उससे जो है व्यक्ति और परिवार पूरे परिवार की पहचान अलग अलग कैसे होगी, ये जो है इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है दिया गया है आधार व्यक्ति की पहचान है और परिवार आईडी जो है पूरे परिवार की एक मतलब एक आईडी है, किसी भी प्रकार से बन सकते हैं, इसलिए जो है आपको याद रखना है, मतलब आपको जो है हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कर्मी गांव कपकोट ब्लॉक को आयुष ग्राम से जोड़ा गया है, यह किस जिले में है। तो दोस्तों अगर आपको कपकोट ब्लॉक भी याद है ना तो आप इसका आंसर जो है इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि कपकोट ब्लॉक जो है बागेश्वर में है। और दोस्तों कपकोट ब्लॉक जो बागेश्वर में है वहां से जो है कर्मी गांव को जो है आयुष ग्राम के लिए चयनित किया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चंपावत से जो आयुष ग्राम के लिए चयनित गांव है वो है सोलानी गौट गांव जो कि चंपावत ब्लॉक में ही पड़ता है। अब ये मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ। और दोस्तों पिथौरागढ़ से है मंजीर कोडा गाँव। और दोस्तों अल्मोड़ा से है साला रोतेला गाँव जो की हवालबाग ब्लॉक में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है टिमरू वैली किस जिले में विकसित की जाएगी। तो दोस्तों टिमरू वैली जो है पिथौरागढ़ जिले में विकसित की जाएगी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उधम सिंह नगर में जो वैली विकसित की जाएगी तो वो की जाएगी मिंट वैली। और दोस्तों उसके अलावा कई बार आपको बता चुकी हूँ कि चमोली एवं अल्मोड़ा में जो है डेमस्क रोज वैली विकसित की जाएगी। और दोस्तों उसके अलावा चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली विकसित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है पीतल उत्पाद व मंडुए के बिस्कुट के लिए
किस जिले से मतलब ये दो उत्पाद हैं। तो दोस्तों इनका संबंध जो है बागेश्वर जिले से है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अल्मोड़ा से जो है कई बार आपको बता चुकी हूँ, बाल मिठाई एवं ट्विड नामक कपड़ा। और देहरादून से है बेकरी उत्पाद एवं मशरूम। और हरिद्वार से है गुड़ एवं शहद। आज जो है दोस्तों पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब ना कि मजा ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन करवाने में, एक्सप्लेन करने में। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे, जबान भी अजीब सी हो रही है यार, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, पर हो रहा है। आपको भी लग रहा होगा कि आज थोड़ा एनर्जी कम है। तो दोस्तों खैर फिलहाल बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एक जनपद एक खेल के अंतर्गत वुशु किस जिले का खेल है? तो दोस्तों वुशु है रुद्रप्रयाग जनपद का, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चमोली से जो है रेस वॉक चयनित किया गया है। और दोस्तों पिथौरागढ़ से है बॉक्सिंग। और चंपावत से है फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 29 है हरसिल गांव भटवाड़ी ब्लॉक किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है उत्तरकाशी। और दोस्तों हरसिल गांव जो है एक आयुष ग्राम के लिए चयनित गांव है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों नैनीताल से चयनित आयुष ग्राम के लिए चयनित गांव है नौकोचिया ताल गांव, जो की पड़ता है भीमताल ब्लॉक में। तो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी बन सकता है कि नैनीताल में स्थित जो नौकोचिया ताल गांव है, ये जो है एक आयुष ग्राम के लिए चयनित गांव है। इसका संबंध जो है किस ब्लॉक से है? तो दोस्तों ब्लॉक भी आपको याद रखना है। तो इसका संबंध जो है भीमताल ब्लॉक से है। और दोस्तों उसके अलावा पोखरी गांव जो है खिरसू ब्लॉक में पड़ता है, और खिरसू है पौड़ी में। और दोस्तों खिरसू जो है पौड़ी जिले में स्थित एक प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों ये भी जो है एक बार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको छोटी छोटी चीज जो है याद रखनी है। उसके अलावा दोस्तों उधम सिंह नगर से आयुष ग्राम के लिए चयनित गाँव है प्रतापपुर गाँव। और दोस्तों ये पड़ता है काशीपुर ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 30 है एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत कुश्ती किस जिले का खेल है? तो दोस्तों ये जो है कुश्ती का संबंध जो है हरिद्वार जनपद से है, यानी कि दोस्तों हरिद्वार से जो है कुश्ती खेल का चयन किया गया है। और दोस्तों उसके अलावा देहरादून से है निशानेबाजी यानी कि शूटिंग। और उत्तरकाशी से जो है कबड्डी। और अल्मोड़ा से जो है बैडमिंटन आपको जो है लक्ष्य सेन से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है आयुष ग्राम योजना के तहत यूनानी चिकित्सा पद्धति से किन जिलों के गाँव को जोड़ा जाएगा? सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें जो है कौन सी चिकित्सा पद्धति को वरीयता दी गई है। तो दोस्तों ये जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति को जो है इसमें वरीयता दी गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था आयुष ग्राम योजना के तहत यूनानी चिकित्सा पद्धति से किन दो जिलों के गांव को जोड़ा गया है? तो दोस्तों इससे जो है उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और नैनीताल को जोड़ा गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों चिकित्सा की भी अलग अलग पद्धति दी गई है, जिसमें जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति से जो जिलों को जोड़ा गया है, तो उसमें जो है उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और नैनीताल। और दोस्तों चंपावत और पिथौरागढ़ से जो है आयुष ग्राम में होम्योपैथिक से जुड़े हुए ये चिकित्सा पद्धति यहाँ से वरीयता दी गई है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि होम्योपैथी पद्धति जो कि आयुष ग्राम योजना के तहत चयनित पद्धति है, तो इसका संबंध जो है किन जिलों से है? तो दोस्तों आपको याद रखना है चंपावत और पिथौरागढ़। उसके अलावा दोस्तों पौड़ी, अल्मोड़ा और बागेश्वर के जो आयुष ग्राम है उन्हें जो है सिद्ध चिकित्सा पद्धति से जोड़ा गया है। और दोस्तों उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार, ये जो है आयुष ग्राम के अंतर्गत जो है आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है उत्तराखंड परिवार आईडी 2026 की मुख्य टैगलाइन या नारा क्या है? दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ से। तो दोस्तों इसकी जो टैगलाइन है वो है हर परिवार एक पहचान, हर योजना एक लाभ। तो दोस्तों यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों टैगलाइन जो है हर उससे पूछी जाती है, मतलब कोई भी अगर योजना चलती है, जैसे अभी जनगणना चल रही है तो उसकी भी टैगलाइन पूछी जा सकती है। और उसके अलावा जैसे कोई भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस होता है, तो उसमें भी जो टैगलाइन चलती है वो भी जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसी प्रकार आपको इसकी भी टैगलाइन याद रखनी है। तो इसकी टैगलाइन मैंने अभी आपको बताई दी है, हर परिवार एक पहचान, हर योजना एक लाभ। और दोस्तों अदर ऑप्शन में जैसा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सबका साथ सबका विकास, ये जो है एक राष्ट्रीय स्तर का एक प्रसिद्ध राजनीतिक नारा है, जिसका जो है इस योजना से कोई भी संबंध नहीं है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है
एक जनपद एक खेल जैसी योजना जो है, ये जो है योजना है, न कि कोई परिवार आईडी का नारा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इस विधेयक की आधिकारिक कोई मतलब टैगलाइन नहीं है। मतलब ये जो है ये एक विधेयक है देवभूमि विकास परिवार के साथ, ये जो है कोई टैगलाइन नहीं है, ये जो है आधिकारिक विधेयक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड परिवार आईडी संख्या की शुरुआत किन दो अंग्रेजी अक्षरों से होगी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो है यूके से होगी। तो दोस्तों ये भी बेसिक क्वेश्चन है, बन सकता है कि उत्तराखंड परिवार आईडी की जो संख्या है वो अंग्रेजी के किन दो अल्फाबेट से शुरू होगी? तो दोस्तों आपको याद रखना है यूके से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अदर ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यूए जो है पहले उत्तरांचल के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे अभी यूके होता है ना, तो पहले जो है जब ये उत्तरांचल था तो तब जो है यूए इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों यूटी आपको पता ही होगा कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, और यूपी जो है यूपी भी आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत मुनस्यारी, राजमा और टिहरी की नत क्रमशः किन जिलों के उत्पाद है? तो दोस्तों आपको जो है क्रमशः पूछा जाएगा ना, तो जैसे आगे जो है मुनस्यार की राजमा पूछी गई है और पीछे उसके बाद जो है टिहरी की नत पूछी जाएगी, तो आपको जो है जिलों का क्रम भी यही रखना है। तो दोस्तों मुनस्यार की राजमा है पिथौरागढ़ और नत है टिहरी की नत है टिहरी, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा अल्मोड़ा से जो दो उत्पाद का चयन किया गया है, तो वो है एक अल्मोड़ा की बाल मिठाई, खेम सिंह की बाल मिठाई, और उसके अलावा ट्विड जो है ट्विड नामक एक कपड़ा, और दोस्तों पौड़ी से है हर्बल उत्पाद एवं लकड़ी का फर्नीचर, मतलब ये पौड़ी जिले से इसका संबंध है। और दोस्तों उसके अलावा चमोली से जो है हथकरघा एवं हर्बल तेल, और उत्तरकाशी से है ऊनी हस्तशिल्प या शेप, और दोस्तों बागेश्वर से है पीतल उत्पाद या मंडुआ बिस्कुट, और देहरादून से है बेकरी या मशरूम उत्पाद। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है क्लास, कैसे आपको क्वेश्चन लगे हैं, क्या आपने ये जो है 5 टॉपिक कवर कर लिए थे कि नहीं किए थे, या आप अभी कर रहे हो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल जो है दोस्तों बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जनपद एक खेल पहल के तहत किन दो जिलों का चयनित खेल फुटबॉल है? तो दोस्तों 2 जिलों का खेल जो है एक है, तो दोस्तों इसमें जो है नैनीताल और चंपावत, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इससे जो है आप क्या समझे? तो दोस्तों इससे मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो नैनीताल और चंपावत जिले के खेल है ना, तो वो जो है एक ही है, जो है फुटबॉल। मतलब 2 जिलों के लिए एक ही खेल का निर्धारण किया गया है, जो है चंपावत और नैनीताल 2 जिले हैं और उनका एक ही खेल है, वो है फुटबॉल। और दोस्तों उसके अलावा है अल्मोड़ा का जो खेल है वो है बैडमिंटन, और बागेश्वर का है टाइकोंडो, और देहरादून का खेल है निशानेबाजी, और हरिद्वार का है कुश्ती, और टिहरी का खेल है कैनोइंग, काइकिंग, और दोस्तों पिथौरागढ़ का है बॉक्सिंग। तो दोस्तों आज की स्पेशल क्लास होती है यहीं पे समाप्त, और अब जो है दूसरी क्लास आएगी कंप्यूटर से संबंधित, जो कि कंप्यूटर से संबंधित जो भी टॉपिक मैं उठाऊंगी। तो अभी जो है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रही हूँ और उसी से एमसीक्यू और पीवाईक्यू आपके लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अब जो है एग्जाम में लगभग 8 या 9 दिन रह रखे हैं, इसलिए जो है दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही अभी कवर करने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।